Friends, in this video we will discuss Consumers Protection Act, why it is needed, why consumer protection movement is started, and several such questions we will discuss one short video in हिंदी। लेकिन ये जो कल मैंने इसको इंग्लिश में दिया था, आज हम इसको हिंदी में दे रहे हैं। तो ग्राहक सुरक्षा कानून क्यों ज़रूरी है? ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं 1986 में, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1986। इसकी ज़रूरत क्यों है? तो पहला तो ये कारण है कि जो विक्रेता होते हैं वो गलत सामान बेच देते हैं और ग्राहकों के कंप्लेन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते, इसलिए क्वालिटी उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते। तो पहला कारण है कि ग्राहकों से ग्राहक जब कंप्लेन करते हैं कि उनके वस्तुओं का क्वालिटी ठीक नहीं है, वो उनके सर्विस अच्छे नहीं है, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व नहीं लेते हो। दूसरा, वो तौलते जो है ना, नाप में कम देते हैं। ग्राहक जो खरीदते हैं उसके नाप में कम होता है, तौलना कम होता है। इसके लिए भी ज़रूरत है प्रोटेक्शन एक्ट की। तीसरा जो कारण है कि कंज्यूमर्स जो होते हैं, ग्राहक जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, वो मिलावट के शिकार हो जाते हैं, उन्हें अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए ज़रूरत पड़ी इस एक्ट की, उपभोक्ता सुरक्षा कानून की ज़रूरत पड़ी। चौथा कारण जो है कि जब कोई उत्पादकों की संख्या, यानी कि दुकानदारों की संख्या, बेचने वालों की संख्या या उत्पादकों की संख्या कम होती है और वे बहुत पावरफुल लोग होते हैं, पूंजी वाले लोग होते हैं, तो वो मार्केट पर एकाधिकार करना चाहते हैं। उस मार्केट पर दूसरे को उस मार्केट में सामान बेचने नहीं देना चाहते। मार्केट पर एकाधिकार हो, उन्हीं का अधिकार हो, सारा ग्राहक उन्हीं से खरीदे, इस तरह की स्थिति वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। और अगर चौथा कारण है कि अगर ये बिग कंपनीज विथ ह्यूज वेल्थ, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास अपार संपत्ति है और बहुत पावरफुल लोग हैं, वो बिखरे हुए छोटे छोटे कम खरीदने वाले ग्राहकों को मैनिपुलेट कर देते हैं, बलगड़ा देते हैं। इससे भी ज़रूरत है। और समटाइम्स कभी कभी एडवर्टीजमेंट मीडिया से मिलके गलत विज्ञापन देकर चीज़ों के बिक्री को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इन सभी कारणों से हमें ज़रूरत है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। दूसरा जो एक क्वेश्चन है, व्हाट गेव बर्थ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, माने उपभोक्ता आंदोलन जो चला उसके लिए क्यों चलाया गया? तो पहला कारण है अनैतिक, माने व्यापारियों द्वारा अनैतिक और गलत तरीके से व्यापार करना, ये कारण था। दूसरा कारण था खाने पीने की चीज़ों की फूड शॉर्टेजेस, माने का बहुत बड़े पैमाने पर अभाव हो जाना। फिर जमाखोरी और कालाबाजारी करना, मिलावट करना, खाने की वस्तुओं में, तेल में मिलावट करना, ये 4 कारण हैं इस उपभोक्ता आंदोलन के। पांचवा जो कारण है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? ये कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, ये है क्या? तो ये एक व्यवस्था है जिसमें उपभोक्ता, माने कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, उपभोक्ता सुरक्षा परिषद या उपभोक्ता मंच बोल सकते हैं, एक ऐसी व्यवस्था है जो उपभोक्ताओं के हक के लिए लड़ती हैं और उनको यह गाइड करती हैं,
उनको यह मशविरा देती हैं कि किसी खास मसले में वो किसी भी व्यापारी के अगेंस्ट कैसे केस फाइल कर सकते हैं। और कभी-कभी ये उपभोक्ता मंच जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं फोरम में, कोर्ट में। तो इस तरीके से ये 2-3 क्वेश्चन है, आप देखिए, आप पढ़िए। हिंदी में दिया है और अंग्रेजी में भी कल दिया, याद हो जाएगा। सीबीएसई के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।